बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो हम पढ़ रहे हैं क्या आप उसको डेली बेसिस पे याद कर रहे हैं? अगर नहीं याद कर रहे तो उसको डेली बेसिस पे साथ साथ लर्निंग करते जाएं, आपके लिए आसानी रहेगी और कॉन्सेप्ट आपके जो है वो ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाएंगे। अच्छा, हमने कल जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हमने कंप्लीट कर ली थी। आपने उनको लर्न ज़रूर कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से आज जो है वो उनको लर्न कर लें। और आज जो है वो हम कुछ बात कर लेते हैं जो डेली बेसिस से भी थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। आपको बाज़ार अगर मामा दूध लेने भेजें तो आपको क्या कहती हैं कि इतने लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। शुगर लेने भेजें तो क्या कहती हैं, 5 किलो शुगर ले आओ। कभी नहीं कहा 5 शुगर ले आओ। 5 शुगर क्या होता है नहीं पता चलेगा। या चावल लाने हो तो क्या कहेंगे, 10 kg राइस लेके आएँ। कभी नहीं कहेंगे 10 चावल ले आएँ। 10 चावल तो होता ही नहीं है, होता 10 दाने चावलों के लाने हैं, ऐसा नहीं होता। तो इसी तरह से जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी हमेशा मेजरमेंट के साथ साथ जो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं ना, उसके साथ साथ हम एक कोई ना कोई यूनिट भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 5 kg शुगर लेने जा रहे हैं तो इसमें 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और kg जो है वो क्या है, यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी को जिसे हम मेजर कर सकते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ना, इनको हम हमेशा दो इनकी करैक्टरिस्टिक्स के साथ इनको डिस्क्राइब करते हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा इनका यूनिट। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। ये दोनों होंगे तो फिर कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो डिस्क्राइब की जा सकती है, अदरवाइज़ नहीं की जा सकती। तो फिज़िक्स में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को ही डिस्कस करना है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे बात करनी है। जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, तो इनके बारे में हमने बात करनी है। अच्छा, ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है ना, ये दो कैटेगरीज़ में इनको हम डिस्क्राइब करते हैं। एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये और डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनकी दो कैटेगरीज़ जो है वो क्यों बनाई गई हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है। हम उस रीज़न को इनकी डेफिनेशंस के साथ अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं और समझने पहले है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। All measurable quantities are called physical quantities. For example, length, mass, time and temperature. जैसा कि मैंने आपको बताया है, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, टाइम को, मास को, और इस तरह से बाकी भी हैं। कहता है एवरी फिज़िकल क्वांटिटी हैज़ 2 प्रॉपर्टीज़ इन कॉमन। हर फिज़िकल क्वांटिटी में 2 प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा एंड यूनिट। फिर इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है सपोज द लेंथ ऑफ अ चाइल्ड इज़ 105 सेंटीमीटर। 105 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर इसका यूनिट है। इसी तरह से शुगर बैग ऑफ 5 kg है तो इसमें 5 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड kg इज़ यूनिट। फिर कहता है फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की हैं, बेस्ड और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट है जी, तो बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं? ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो जिनसे बाकी क्वांटिटीज़ को बनाया जाता है। ये बाकी क्वांटिटीज़ की बेसिस हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने छोटी नर्सरी क्लास 1 क्लास
में नर्सरी क्लास में हमने पढ़ा था कि काउंटिंग 0 से लेकर 9 तक हमने पढ़ी और बाकी सारी उनसे आगे बनाई। बाकी जैसे 10 बना तो 1 0 को मिला के बना, 11 1 1 को मिला के बना। तो इसी तरह से फिज़िकल क्वांटिटीज़ में 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो जिनको हम इन क्वांटिटीज़ की बेसिक क्वांटिटीज़ के तौर पे लेते हैं, बाकी सारी इनसे बनाई जाती हैं। तो कहता है देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, दीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ये कौन कौन सी हैं? लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस का काम करती हैं। बाकी जितनी भी हैं वो इनसे बनाई जाएंगी। तो उनको हम क्या कहते हैं? जो इनसे बनाई जाती हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो देखें ज़रा, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वो तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेस किया जाए, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके जो है वो हमारे पास जो आंसर आ रहा हो वो डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही होती है। दीज आर लार्ज इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा है। जितनी भी बाकी हैं 7 के अलावा जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी डिराइव्ड है। जैसे कुछ यहाँ पे बताई गई हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे वर्क और एनर्जी के दरमियान में कॉमा लगा लेना, आपने कॉमा लगाओ। अच्छा, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब देखें इसमें जैसे वॉल्यूम है या एरिया है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एरिया में हम करते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ, विड्थ भी एक लेंथ ही होती है, छोटी लेंथ होती है। तो लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, एरिया बन जाता है। वॉल्यूम के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई करें, वॉल्यूम बन जाता है। इसी तरह स्पीड है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ और टाइम को डिवाइड करके स्पीड बन जाती है। तो इसी तरह से बाकी भी तमाम क्वांटिटीज़ आगे हम जाके जब पढ़ेंगे, इनके फार्मूलाज पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं जो पहले वाली जो हमने 7 पढ़ी हैं उन्हीं से मिलके बनती हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनको बेस और डिराइव्ड में किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। ये आपने टॉपिक जो है इसकी लर्निंग करनी है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज़, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो लर्निंग आपने इनकी जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है, कॉपी में भी इनको लिख लेना। तो कल इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक को थोड़ा फर्दर आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।